सिर्फ 2 सवाल का जवाब दूंगा मैं। आपका एक सवाल कि जादू को कुरान के ज़रिए से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो इसका जवाब दूंगा मैं। कैसे ख़त्म किया जा सकता है और उसका तरीक़ा बताऊंगा। बाकी दूसरा, हाँ, ये बहुत आसान तरीक़ा है। आपके सवालों का जवाब अब ये 2 बचे हैं कि क्या लड़का लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं या नहीं। ओके, लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं बालिग होने के बाद। एक तो मुतलकन ये जवाब है आपका, बालिग है वो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, माँ बाप राज़ी हों या ना हों। ये जायज़ और नाजायज़ की बात है। अब आते हैं वालिदैन की तरफ। ये वालिदैन की गलती है, ये उनकी कमियां और कोताहियां है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को वो तालीम नहीं दी और उनकी औलाद के अंदर तालीम के साथ साथ तक़वा, खुदा का खौफ, खुदा की मोहब्बत, ये न होने की वजह से वो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने वालिदैन के दिल को दुखा रहा है, उनको नाराज़ कर रहा है। इसका गुनाह होगा। तो ये माँ बाप की कमियां हैं कि आपने अपनी औलाद को वो तालीम नहीं दी कि उनको ये पता रहे, उनको अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनने पर जो चीज़ उनको रोके रखती, फरमाबरदार बनाए रखती, उसकी तालीम आपने उन्हें नहीं दी। इसका गुनाह आपको होगा और ये आपकी कमी है। वरना जायज़ और नाजायज़ होने में एक लड़का एक लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं अगर बालिग होने के बाद, तो ये उनके लिए जायज़ है। दूसरा सवाल था आपका, जादू कैसे पता करें कि जादू है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जब जादू हुआ था, लुबैद इब्न आसिम और उनकी बेटी लुबैद इब्न आसिम यहूदी और उनकी बेटी ने मिलकर जो जादू किया था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो उसका भी पता चलना मुश्किल था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी खबर पहुँचाई और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़रिए उस कुएँ से उन चीज़ों को निकाली गई। वो चीज़ें यानी कंघी के दाने वगैरह, बाल, सुई वगैरह जो चीज़ें थी, उनको लाकर फिर कुरान पाक की ये 2 सूरतें नाजिल हुई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। इसमें 11 आयतें हैं और उसमें 11 गिरहें लगी हुई थी जो जादू की गई थी। नफ़ासात फिल उक़द लंबा चौड़ा है। मैं आपको बता दूं कि जादू का सबसे आसान तरीक़ा, बहुत आसान तरीक़ा, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि क्या हम पर जादू है और जादू ख़त्म हो गया, उसका असर या अब भी बाकी है, बहुत आसान तरीक़े से आप ये करें। एक कागज़ लें छोटा सा, उस कागज़ में 16 खाने बनाकर उसमें 3 13 9 5 ये लिख करके 16 खानों को भर करके इन डिजिट से, इन नंबरों से, कोई भी नंबर एक लाइन में दोबारा ना हो, इसको भरने के बाद आप उसको फिलअप करेंगे स्केच पेन से, कलर पेन से, येलो कलर से, पीले रंग से, और फिर उसको अपने बदन से लगाया आपने। लगाने के बाद पानी में डाला। पानी में डालने के बाद उसको 3 से 4 मिनट भिगे हुए रहने दीजिए और फिर उस कागज़ को निकालिए। उसमें एक भी हरफ बाकी नहीं रहेगा, वो पानी में घुल जाएंगे, वो एक भी लेटर उसमें नहीं रहेगा, एक भी डिजिट नहीं रहेगा। अब उस कागज़ को आप सुखा लें। सुखा लेने के बाद 24 घंटे के बाद आप उसको छुपा कर रख लें, किसी कागज़ में पिन्नी में करके उसको रख लें हिफाजत से। 24 घंटे के बाद आप निकाल कर देखेंगे तो उस कागज़ में फिर वो डिजिट वापस अगर आ गए हैं तो समझ जाइए जादू का असर अब भी आप पर बाकी है, और अगर वो डिजिट वापस नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपने जो ये अमल किया उससे आपका जादू का असर ख़त्म हो गया। अच्छा, वो अमल क्या है जिससे जादू का असर ख़त्म हो जाए? तो ये कागज़ जब आप लगाएंगे अपने बदन से, तो लगाने से पहले कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों में फूकेंगे और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, फिर अपने हाथों में फूकेंगे और फिर बदन में आप उसको मल लेंगे, चेहरे में और सीने में मल लेंगे। उसके बाद उस कागज़ को जिसमें डिजिट लिखे हैं उसको बदन पर मलेंगे और फिर पानी में डालेंगे। तो अगर वो डिजिट दोबारा वापस आ जाता है
تو آپ سمجھ جائیے کہ جادو کا اثر باقی ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آتا ہے تو جادو کا کھیل ختم۔ یہ آسان طریقے ہیں کلام پاک کی صورت کے ذریعے سے جادو کے اثر کو ختم کرنے کا۔ کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، کیسا ہی جادو ہو، ہر جادو کو قرآن کی یہ آیتیں، قرآن کی یہ صورت چیلنج کرتی ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا ہو، جب سے بڑا جادوگر ہو، وہ آپ کو جادو کر دے، آپ ان 2 صورتوں کا استعمال کریں، آپ کا سارا جادو منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کا سوال آپ کا